वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं यूरोप में वाक़ एक छोटे से अमीर तरीन मुल्क की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उन तमाम हक़ाइक़ के बारे में बताऊं जिनसे आप ना वाकिफ हैं। ये मुल्क इंतहाई तरक्की याफ्ता और जिद्दत से भरपूर है। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया का 7वें नंबर पर आने वाला मजबूत तरीन पासपोर्ट है। ये पूरी दुनिया का और यूरोप का वाहिद मुल्क है जो ई रेजिडेंसी की सहूलत फराम करता है, जिसकी मदद से कोई भी दुनिया भर में रहते हुए इस मुल्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए वहाँ की कंपनी बना सकता है और कारोबार कर सकता है। ये दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 2005 में ऑनलाइन वोटिंग मुतारिफ करवाई। इस मुल्क में तकरीबन तमाम सरकारी खिदमात ऑनलाइन दस्तयाब हैं। ये मुल्क स्काइप जैसी मशहूर टेक्नोलॉजी का वतन है जो यहाँ तैयार की गई और बाद में दुनिया भर में मकबूल हुई। इस मुल्क में फ्री वाईफाई आम है। शहरों देहातों यहाँ तक कि जंगलात और कब्रिस्तानों में भी फ्री वाईफाई आम है। ये इस मुल्क की डिजिटल सकाफत की मुनफरिद झलक है। इस मुल्क का 50% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से ये मुल्क कुदरती हुस्न से माला माल है और 2000 से जायद जजीरे हैं। यहाँ के लोग अपने जंगलात और झीलों से बहुत प्यार करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एस्टोनिया की। मजीद कीमती मालूमात और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कीमती मालूमात से मुस्तफीद हों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार और हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। एस्टोनिया शुमाली यूरोप में वाक़ एक छोटा लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसका कुल रकबा तकरीबन 45,335 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 1.3 मिलियन से जायद है। बहरा बाल्टिक के किनारे पर वाक़ है और इसकी सरहदें शुमाल में फिनलैंड और मगरब में स्वीडन से बहरी रास्तों के जरिए मिलती हैं, जबकि जनूब में लटविया और मशरक में रूस के साथ जमीनी सरहदें हैं। एस्टोनिया की सरजमीन पर इंसानी आबादी तकरीबन 9000 कबल मसीह से मौजूद है और यह इलाका तारीखी तौर पर मुख्तलिफ कौमों के ज़ेरे तसल्लुत रहा है। 13वीं सदी में जर्मन स्लेवियों ने एस्टोनिया पर कब्जा किया और यह इलाका लिवोनियन ऑर्डर के तहत रहा। बाद में यह इलाका स्वीडन और रूस की मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा भी रहा। 18वीं सदी में एस्टोनिया रूसी सल्तनत का हिस्सा बन गया और ये सूरत-ए-हाल 1918 ईस्वी तक बरकरार रही। 1918 ईस्वी में पहली जंग अजीम के बाद एस्टोनिया ने आज़ादी हासिल की, लेकिन 1940 ईस्वी में दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत यूनियन ने दोबारा इस पर कब्जा कर लिया। एस्टोनिया 1940 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा, लेकिन सोवियत दौर में एस्टोनिया की जबान, सकाफत और मुआइशत को दबाया गया। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद एस्टोनिया ने दोबारा आज़ादी हासिल की और खुद को एक आज़ाद रियासत के तौर पर मुनज़्ज़म किया। आज़ादी के बाद एस्टोनिया ने तेजी से तरक्की की और 2004 ईस्वी में यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन बन गया। एस्टोनिया को दुनिया भर में अपनी डिजिटल मुआइशत और ई गवर्नमेंट की खिदमात के हवाले से जाना जाता है, जिसने इसे एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया है। एस्टोनिया की सकाफत पर फिनलैंड, स्वीडन और रूसी सकाफतों का असर रहा है, लेकिन इसके बावजूद एस्टोनियाई ज़बान और विरसा को खास अहमियत हासिल है। एस्टोनिया में मौसीकी, लोक रवायात और अदबियात का खास मकाम है और यहाँ के लोग अपनी सकाफत को फख्र से मनाते हैं। एस्टोनिया की मुआइशत एक जदीद तकनीकी, तरक्की याफ्ता और आज़ाद मंडी पर मबनी है। ये मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खास तौर पर ई गवर्नेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्टार्टअप कल्चर के लिए जाना जाता है। एस्टोनिया का दारुल हुकूमत टैलिन है और सबसे बड़ा शहर भी टैलिन है। ऑफिशियल लैंग्वेज एस्टोनियन है। एस्टोनिया में बसने वाले ग्रोहों की बात करें तो 68% एस्टोनियन, 22% रशियन, 5% यूक्रेनियंस, 5% दूसरे ग्रोह और 0.6% ऐसे लोग हैं जिनके ग्रोह का पता नहीं है। और मज़ाहिब की बात करें तो 58% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब ही नहीं है। 27% क्रिश्चियनिटी, 13% अनडिक्लेयर्ड और 2% दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, जबकि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 6000 के करीब है। जीडीपी 61.598 बिलियन डॉलर है। करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 310.23 और इंडियन 93.53 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग राइट साइड है। डोमेन नेम .ee और कॉलिंग कोड +372 है।
एस्टोनिया का सिंगिंग रेवोल्यूशन एक पुरअमन तहरीक थी जिसके दौरान हजारों लोगों ने आजादी के हक में गीत गाए। यहाँ का लोलोपीडो फेस्टिवल दुनिया के सबसे बड़े गाने के इज्तिमात में से एक है। एस्टोनिया के लोग तालीम में भी आगे हैं, खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में। यहाँ के तालीमी निज़ाम को दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार किया जाता है। एस्टोनिया के दारुल हुकूमत टैलिन का पुराना शहर ओल्ड टाउन यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है और यूरोप के बेहतरीन महफूज शहरों में से एक है। एस्टोनिया में लोक कहानियाँ, मौसीकी और अदब को खास अहमियत हासिल है और यहाँ के अदबी विरसे में खास तौर पर शायरी और लोक दास्तानें शामिल हैं। एस्टोनिया 50 साल से ज्यादा अरसे तक सोवियत यूनियन के ज़ेर तसल्लुत रहा। इस दौरान एस्टोनिया की सकाफत, जुबान और रवायात को दबाया गया। यहाँ तक कि मुल्क में रूसी जबान बोलने वाली अक़लियत की बड़ी तादाद आज भी मौजूद है, जो एस्टोनिया के मुआशरती और सियासी तनाज़ात का बायस बनती है। एस्टोनिया यूरोप के उन पहले ममालिक में शामिल है जहाँ खुदकार गाड़ियों और ड्रोन्स को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए आजमाइश की जा रही है। हुकूमत ने खुदकार गाड़ियों की तरक्की और इनके इस्तेमाल के लिए खसूसी कवानीन मंजूर किए हैं। शायद आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि एस्टोनिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने ई रेजिडेंसी मुतारिफ कराई, जो किसी भी गैर मुल्की को एस्टोनिया की डिजिटल सर्विसेज तक रसाई की इजाज़त देती है। यह इकदाम हुकूमत की जानिब से डिजिटल दौर की तरफ एक बड़ा कदम समझा जाता है। एस्टोनिया का पासपोर्ट दुनिया का 7वें नंबर पर आने वाला मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिसके ऊपर आप 173 ममालिक का वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं। एस्टोनिया में पर डे बजट ट्रैवलर एक्सपेंस 70 से $90 तक आता है। एस्टोनिया में बेसिक सैलरी तकरीबन 1046 यूरो जबकि एवरेज सैलरी तकरीबन 2007 यूरो है। अगर हम एस्टोनिया के वीज़ा फ़ीस की बात करें तो सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस $80 जबकि डबल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस $100 है और मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस $150 है। अगर आप एस्टोनिया के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हो तो हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर मुमकिन हद तक आपकी रहनुमाई की जा सके। ईमेल और सवालात बहुत ज़्यादा होने की वजह से जवाब में ताख़ीर हो सकती है, जिसके लिए मैं आपसे एडवांस में माज़रत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।